हम एक हैं और एक रहेंगे। मत करो दंगा, मत करो दंगा, मत करो दंगा, जेल जाओगे, योगी जी से महंगा पड़ेगा पंगा। एक गुनहगार ने जेल में कहा, वो टूटी लाठियों का भी हिसाब जोड़ रहे हैं जुर्माने में, वो टूटी लाठियों का भी हिसाब जोड़ रहे हैं जुर्माने में। तशरीफ ऐसी तोड़ी है कि सुबह सुबह दर्द होता है पखाने में। बाबा गोरखनाथ की क्या बात। अब मालूम कि सीएए कानून हो, एनआरसी हो, कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया हुआ है, जबकि सीएए कानून से नागरिकता मिलने वाली है, किसी की जाने वाली नहीं है। चाहे लखनऊ हो, गोरखपुर हो, मुरादाबाद हो, अलीगढ़ हो, हम सब मिल के रहते हैं। गंगा जमुना हमारी जो परंपरा, एक साथ रहते हैं। लेकिन कुछ वांछित लोगों ने दूरी बनाने की कोशिश की, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। जिस कलाकार का जिक्र किया मैंने उनको अपना उस दिन से गुरु मान लिया, वो मेरे आदर्श हैं। तो आइए दीवार का एक सीन पेश कर रहा हूं। दीवार का एक सीन है, जिन बच्चों को याद ना हो, जो बच्चे छोटे हैं उनको याद ना हो दीवार फिल्म, तो मैं आपको बताऊं। दीवार में एक सीन है जब अमिताभ बच्चन एक बिल्डिंग खरीदते हैं और बिल्डिंग की वैल्यू से ज्यादा पेमेंट करते हैं, तो बिल्डर बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है कि आदमी हमको ज्यादा पैसे क्यों दे रहा है, ऐसी क्या खास बात है इस बिल्डिंग में। तो पहले बिल्डर बात करता है, बाद में अमिताभ बच्चन, और आखिरी में एक लाइन मैंने जोड़ी। विजय, माफ कीजिए, आपको बिजनेस करना नहीं आता। अगर आप कहते तो मैं इस बिल्डिंग में 25-50 लाख रुपए का आपको डिस्काउंट दे देता, लेकिन आपने इंसिस्ट किया नहीं। आप ज्यादा पेमेंट क्यों देना चाहते हैं? ऐसी क्या खास बात है इस बिल्डिंग में? नहीं दागा साहब, दागा साहब, आपको मालूम नहीं है, जब इस बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था तो मेरी मां ने इसके निर्माण में मजदूरी की। मेरी मां ने अपने सर पे ईंट, गारा और मोरम ढोया, और आज ये बिल्डिंग खरीद के मैं अपनी मां को गिफ्ट करना चाहता हूं। ये बिल्डिंग मुझे हर हाल में चाहिए, हर कीमत में चाहिए। Anyhow, माफ कीजिए, बिजनेस करना तो आपको नहीं आता। अगर आप कहते तो इस बिल्डिंग में 25-50 लाख रुपए आपको और दे देता, क्योंकि ये बिल्डिंग ये मुझे हर हाल में चाहिए। Anyhow. अच्छा, तो आजकल तुम्हारी माता जी कहां है? क्यों दागा साहब? इधर गोरखपुर में मेरी 2-3 बिल्डिंगें और बन रही हैं, वो चाहे तो उसमें काम कर सकते। अभी त्योहारों के मौसम गए, करवा चौथ हुआ, दीपावली हुई, क्रिसमस आया, नया साल मनाया। दीपावली में एक प्रथा है, पता नहीं किसने चालू की, वो आदमी मुझे मिल नहीं रहा है। रात को जुआ खेलते हैं। अच्छा, कुछ लोग खेलने के लिए बहाना निकाल लेते हैं, नहीं भाई साहब, शगुन होता है, शगुन होता है, शगुन होता है। बहाना। शक्ति कपूर बहुत खेलता है, श्रद्धा कपूर का पापा। मैंने एक दिन उससे कहा, शक्ति जी, जुआ से कोई बना नहीं है, आज जीतोगे कल हार जाओ।
परसों जीतोगे, नरसों फिर हार जाओ। वो बोला राजू भाई, अरे राजू भाई आपको मालूम नहीं है, इसीलिए मैं आज अगर जुआ खेलता हूं तो कल नहीं खेलता हूं, फिर परसों खेलता हूं, एक दिन छोड़ के खेलता हूं। आइयो लव यू। हमारे बिहारी भाई भी आए हैं, बिहारी सब पे भारी, और थैंक यू भैया। हाँ, सब लालू के रिश्तेदार, नीतीश के भी। बंगाली भाई भी हैं, सबकी बात करूंगा। सबको अपनी अपनी भाषा से प्यार होता है। भोजपुरी बहुत मीठी लगती है, बिहारियों को अपनी भाषा में गर्व है, उसमें एक अपनापन लगता है, बंगालियों को अपनी, ये स्वाभाविक है। लेकिन मैंने नोट किया जो बिहारी लोग हैं, आप कभी देखना ये ड़ा को बोलेंगे रा और रा को बोलेंगे ड़ा, और कई वाक्य में नहीं लगा देंगे नहीं, जबकि उसका मतलब है, उसका मतलब नहीं है। वो कहेंगे नहीं, आपको समझना है। तो ट्रेन में जा रहा था, एक हमारे बिहारी भाई ने खाने का डब्बा खोला, तो हमने कहा और क्या चल रहा है? देख नहीं ना रहे हैं, खाना नहीं ना खा रहे हैं। हमने खाना खा रहे हैं, तो देख नहीं ना रहे हैं, खाना नहीं ना खा रहे हैं। मतलब खाना वो खा रहे हैं, नहीं का कोई मीनिंग नहीं है, आपको नहीं हटा के समझना है। ये उन्होंने काम दे दिया आपको। अच्छा, अड़ा रा है, राड़ा। तो जैसे उन्होंने खाने का डब्बा खोला तो सब्जी की महक आ गई, खुशबू आई डब्बे में। हमने कहा यार ये कौन सी सब्जी है? भड़वा बैंगन। हमने कहा कौन सा? भड़वा बैंगन। आप खाइएगा? मैं भड़वा नहीं खाता यार, हमने सब्जियों में भी भड़वे होते हैं। आप नहीं ना समझ रहे हैं, आप नहीं ना समझ रहे हैं। जैसे भड़वा करेला, जैसे भड़वा मिर्ची, ऐसे भड़वा बैंगन। मैंने कहा अच्छा भरा हुआ स्टफ, भरा बैंगन। हमने कहा खाया, बहुत स्वादिष्ट था। हमारे एक बंगाली भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं बंगाली, मुखर्जी दादा। उन्होंने, ये बंगाली लोगों ने क्या किया, इन्होंने जी खुद ही लगा लिया है, अपनी इज्जत ये लोग खुद ही खो गए। उनको लगता पता नहीं आप जी लगाओ ना लगाओ, खुद ही उन्होंने कह दिया मुखर्जी, बनर्जी। हमने कहा आपने जी खुद ही लगा लिया। अब नहीं पता चलता है कि कोई लगाने वाला है कि नहीं लगाने वाला है, तो हम लोग खुद ही लगाए हैं। ये बंगाली दादा ने मुझे बुलाया, ए राजू, ए राजू आखना तो, देखना तो, काल हमारे घर आओ, काल हमारे घर आओ, एकदम भालू भोजन, एकदम भोजन। अच्छा, बंगालियों का क्या है, एक चीज इनमें अच्छी है जो भी है, हर चीज में ओ लगा देंगे, ओ। अब आप बोलेंगे जल, ये बोलेंगे जोल। हर बंगाली ओ लेके घूम रहा है, वो सोचता है मैं किस सेंटेंस के बगल में रखूं। अब उसने कहा काल हमारे घर आओ, सुंदर भोजन। मैं पहुंच गया फैमिली साथ, रात को 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, रात के 11 बज गए, भोजन का कुछ ठिकाना नहीं। हमने दादा किधर है भोजन? ऐ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे राम सीता का भोजन। और बंबई के लोग कुछ क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंस से पहले अपना एक शब्द लगा देते हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं, खुद ही जोड़ देते हैं। जैसे थोड़ा लगा देंगे कहीं भी। एक से मैंने पूछा, तो यार 2 महीने दिखे नहीं,
कहीं गए थे? हाँ राजू भाई साहब, थोड़ा शादी था। हमने किसका? मेरे ही थोड़ा शादी था गांव में। हमने, तू थोड़ा शादी करके आ गया, बाकी कोई कर रहा होगा शादी। बेटा शादी पूरी किया कर, थोड़ा क्यों कर रहा है? मेरे ऑफिस में प्यून है, एकदम जल्दी जा रहा है। आ रहे हैं भैया, भैया अभी आ रहे हैं। हमने कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा पेशाब करके आए। हमने थोड़ा क्यों कर रहा है? किडनी पे असर पड़ेगा। और थोड़ा करके बाकी क्यों बचाता है? क्या जलजीरा बनाएगा? थोड़ा। हमारे पिछले दिनों हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, तो मोदी जी ने मुझसे कहा कि लालू जी की बहुत उड़ाते हो, मुलायम सिंह जी की भी करते हो। मैंने कहा जी सर। कहने लगे मेरी करते हो कि नहीं? हमने, सर मैं ट्राई कर रहा हूं क्योंकि मुझे करना ही पड़ेगा, नहीं तो पब्लिक क्या कहती है, अच्छा जो पावरफुल है उसकी करने में तो मोदी जी एग्जैक्टली जो बोले, मोदी जी टोल्ड कि नहीं, जब आप मंच पे हो तो सारी कौम आई हुई है, सारी पार्टी के लोग आए हुए हैं, इसलिए बातें करो तो सबकी करो, और उसमें मेरी भी करो, सबकी होनी चाहिए। लोग हंसने चाहिए, बिकॉज लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। तो मैंने कहा सर आपके ऊपर करता हूं मैं कभी कभी। बोले सुनाओ। मैंने कहा सर पिछले दिनों मैं लखनऊ में एक मेले में गया था, तो एक टेंट से आवाज आ रही थी, आइए भाई साहब, आइए बहन जी, आइए भाई साहब, आइए बहन जी, ये बहन जी, ये भाई साहब, ये भाई साहब, ये आइए 100 रुपए में प्रधानमंत्री बनिए, 100 रुपीज में प्रधानमंत्री बनिए, आइए भाई साहब। मैंने कहा मैं सर गया, 100 रुपए दिया, अंदर गया, कमीना मेरे से चाय बनवा रहा था। कहने लगा पहली सीढ़ी यही है। और हमने कहा सर आपकी सारी योजनाएं बहुत अच्छी हैं, आयुष्मान योजना है और इंश्योरेंस किया है गरीबों का, मेडिकल इंश्योरेंस भी हुआ है, लेकिन सर ये खुले में शौच बंद मत करवाइए। सर खुले में शौच चलने दीजिए थोड़े दिन। बोले क्यों? सर मैं पिछले 5 साल से महसूस कर रहा हूं आलू में अब वो स्वाद नहीं आ रहा है। पिछले दिनों पटना में मैंने रैली अटेंड की, आदरणीय मोदी साहब की। 5 लाख आदमी, 5 लाख एक साथ मोदी 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 मोदी। ऐसे ही हो रहा था। इसी भीड़ में एक 3 साल का बच्चा, 3 साल का, मोदी 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 मोदी। मैंने उसकी मां से कहा, हमने कहा भाभी जी इससे कहते लोकप्रियता। देखिए 3 साल का बच्चा मोदी मोदी कर रहा है। बोली भैया जबरदस्ती बात मत करो, चिढ़ाओ मत, ध्यान से सुनो। वो कह रहा है गोदी। तुमको लेना पड़े तो पता चले 27 किलो का है। इसके साथ जो पैदा हुए थे सब खा खा के लंबे हो गए, ये खा के गमला हुआ जा रहा है। बाद में पता चला बच्चा मोदी कह रहा था, महिला कांग्रेस की थी।